क्वेश्चन है इन क्वाड्रिलेटरल ACBD AC is equal to AD and AB bisects angle A, show that triangle ABC congruent to triangle ABD. What can you say about BC and BD? तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास ACBD, दैट ACBD ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AC AD के बराबर है, AC साइड AD के बराबर, दिस AC साइड इज इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, जो AB है ये जो साइड है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है, मतलब दो बराबर भागों में बांट देती है। मींस अगर AB ने इस एंगल A, पूरे एंगल A को बाइसेक्ट किया है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। चलिए हम मान लेते हैं ये 1 और 2 है, तो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, शो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के, और शो क्या करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के, यानी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट लेकर के आना है। तो हम कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं। उसके बाद देखिए ये भी बताना है कि BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे। तो सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, गिवन क्या है आपको, गिवन जो यहाँ क्वेश्चन में है वो लिख दीजिए। तो एक दे रखा है क्वाड्रिलेटरल ACBD, एक ACBD क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, फिर AC इसके अंदर AD के बराबर है, ये भी दे रखा है। ये भी कहा है कि AB बाइसेक्ट करता है एंगल A को, AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ये भी दे रखा है। और हमें टू प्रूव में क्या लिखना है, या टू शो क्या करना है हमको कि ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD ये हमें लाना है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और है कि हम BC और BD के बारे में क्या कहेंगे। तो सेकंड हमें एक तो ये बताना है, सेकेंडली बताना है व्हाट अबाउट BC एंड BD, है ना, ये हमें बताना है। अब देखिए हम सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लें, जो कि हमें सबसे पहले करना है। तो यहां लिखते हैं हम प्रूफ। अब अगर कॉन्ग्रुएंट करना है तो दो ट्राइंगल्स जिन्हें कॉन्ग्रुएंट करना है उनके नाम लिख दो। तो ये हो जाएगा इन ट्राइंगल ABC एंड ABD, ABC एंड ट्राइंगल ABD। ठीक, अब देखिए इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में क्या इक्वल है, तो इसमें AC इस ट्राइंगल के AD के बराबर है, ऐसा आपको गिवन है यहां पर। देखिए तो पहला तो ये लिख देते हैं AC इज इक्वल टू दिस, AC इज इक्वल टू AD ऐसे में लिख दीजिए गिवन। ठीक है, अब देखिए एंगल 1 एंगल 2 के बराबर लिख देता हूं मैं, और मैंने बता भी दिया था कि AB बाइसेक्ट कर रहा है इसीलिए हमने ये दोनों इक्वल लिखे। तो ये हो जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ऐसा किस लिए है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, कारण है कि AB ने एंगल A को बाइसेक्ट किया है, जो कि यहां लिखा हुआ है AB बाइसेक्ट्स एंगल A। तो हम लिख देंगे बिकॉज AB बाइसेक्ट्स एंगल A, इस रीजन के कारण हमने एंगल 1 एंगल 2 के बराबर लिख दिया। और तीसरा क्या है, ये साइड, ये ऐसी साइड है जब ये ट्राइंगल बनाते हैं ना तब भी आ जाती है, ये ट्राइंगल बनाते हैं तब भी आ जाती है, ऐसी साइड कहलाती है कॉमन साइड। तो हम क्या लिख देंगे AB इज इक्वल टू AB एंड दिस इज कॉमन साइड। ठीक, कॉमन साइड। तो तीन चीजें मिल गई, साइड, बीच में एंगल, और ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम लिख देंगे सो ट्राइंगल ABC दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। ठीक, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ABD के, और कारण है साइड एंगल साइड। तो ये आ जाएगा बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक, अब ये तो हो गया पहला तो प्रूफ कि ट्राइंगल ABC जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। अब प्रूफ करना है, अब ये बताना है कि ये BC और BD में क्या रिलेशन है। तो देखिए BC और BD, अब ये जो दो ट्राइंगल बन गए ना, इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों इनके करस्पॉन्डिंग साइड है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे।
BC, दिस BC इज इक्वल टू BD। कारण क्या है, ये दोनों भी इक्वल हो गए, ये दोनों भी इक्वल हो गए क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल सब इक्वल होते हैं। तो ये और ये इक्वल लिख देंगे हम, BC बराबर BD, BC इज इक्वल टू BD, और इसका रीजन क्या आ जाएगा, CPCT, क्योंकि जब एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाते हैं बाय CPCT। बस यही तो हमें प्रूफ करना था।